पार्वती माता अकेली बैठी हुई थी, मन में सोचते हुए, मेरे पति शिवजी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं या फिर तपस्या में, और उनके गण भी हमेशा अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं। मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरे लिए द्वारपाल बने और मेरी सेवा करे। पार्वती माता अपने शरीर से हल्दी का उपटन निकालती है और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाती है। पार्वती माता कहती है, तुम मेरे पुत्र होगे, मैं तुम्हें अपने तप और ममता से जीवन दूंगी। वह अपनी शक्ति से उस मिट्टी के पुतले में प्राण डाल देती है। बालक जीवित हो उठता है और मुस्कुराता है। आज से तुम मेरे प्रिय पुत्र होगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे लिए द्वारपाल बनोगे और मेरी सेवा करोगे। पुत्र, इस द्वार के भीतर कोई नहीं आएगा। जैसी आपकी आज्ञा माँ। नंदी, चलो भीतर चलते हैं। क्षमा करें, आप भीतर नहीं जा सकते। परंतु मैं शिव हूँ, मुझे भीतर जाना है। क्षमा करें, मैं आपको नहीं जानता, मैं केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन करूँगा। ए मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि ये भगवान शिव है, ये सृष्टि के रचयिता हैं। मैं किसी को नहीं जानता, मेरे लिए मेरी माँ की आज्ञा सर्वप्रिय। शिवजी क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से इस बालक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। पार्वती माता को जैसे ही ये पता चलता है, वह क्रोध और दुख से व्याकुल हो जाती है और सृष्टि को नष्ट करने की धमकी देती है। वह रौद्र रूप धारण कर लेती है। सभी देवता भयभीत होकर शिवजी से प्रार्थना करने आते हैं, माता पार्वती को शांत कीजिए। शिवजी माता से कहते हैं, शांत हो जाइए, ये सब अज्ञानवाश हुआ, मैं अपने पुत्र को वापस ले आऊँगा। जी अपने गणों को आदेश देते हैं कि वह उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिलता है जिसका शीश वह लेकर आते हैं। शिवजी उस हाथी के शीश को बालक के धड़ से जोड़ देते हैं। अपने दिव्य स्पर्श से वह उसमें पुण्य प्राण डाल देते हैं। बालक जीवित हो उठता है, लेकिन इस बार वह हाथी के मुख वाला होता है। शिवजी आशीर्वाद देते हुए, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम गणेश कहलाओगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पार्वती माता का क्रोध शांत हो जाता है और वह अपने पुत्र को गले से लगा लेती है। को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।